नमस्कार दोस्तों, द स्टडी कैफे में आपका स्वागत है। मैं हूं नंद किशोर राजपुरोहित, लेकर हाजिर हूं आपके सामने भारतीय इतिहास में जो है गुप्त साम्राज्य। तो गुप्त साम्राज्य में हम मोटे तौर पे सारा कुछ पढ़ चुके हैं। हम पढ़ रहे थे गुप्तों का जो है आर्थिक स्थिति कैसी थी, राजनीतिक स्थिति कैसी थी, सामाजिक और धार्मिक स्थिति कैसी थी। फिर हम देखेंगे कला और साहित्य में क्या था, विज्ञान और तकनीकी में क्या था। तो मेरे ख्याल से दो टॉपिक तो कल परसों हो चुके थे पिछले लेक्चर में, जो राजनीतिक स्थिति या प्रशासन मौर्य गुप्तकालीन कैसा था और गुप्तकालीन आर्थिक व्यवस्था कैसी थी। तो आज अपन जो बात करने जा रहे हैं गुप्तों में, वो है गुप्तकालीन समाज और धर्म की बात करेंगे। जल्दी से लाइव आ जाइए, जो भी जुड़ जाइए फटाक से, और जो लोग जुड़े हुए ऑलरेडी वो सेशन को शेयर कीजिए अपने मित्र लोगों के साथ, तो जल्दी से सेशन चल सके। जो अपन पढ़ चुके हैं वो क्या क्या है देख लीजिए। अपन पढ़ चुके हैं इनकी जो है गुप्तकालीन प्रशासन पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं? गुप्तकालीन प्रशासन। और पढ़ चुके हैं गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था। क्या पढ़ चुके हैं? गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था। हमें पढ़ना क्या है? तो हमें पढ़ना है गुप्तकालीन समाज और धर्म। क्या पढ़ना है? गुप्तकालीन समाज और धर्म। ये टॉपिक पढ़ना है आज अपन को। इसके अलावा अपन देखेंगे गुप्तकालीन जो है साहित्य, और देखेंगे गुप्तकालीन कला, साहित्य और कला, और एक टॉपिक और रहेगा गुप्तकालीन विज्ञान एवं तकनीकी। ये बात करेंगे अपन। तो जो है इन दोनों के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो यहाँ कोई महत्व है नहीं। आज अपना जो टॉपिक है वो है समाज और धर्म। चलिए भाई, समाज की बात करते हैं, गुप्तकालीन समाज की बात। तो समाज जो है गुप्तकालीन स्पष्ट 4 वर्णों में विभक्त था। कितने वर्णों में? 4 वर्णों में विभक्त था ये समाज, ठीक है। और अभी भी जो है ब्राह्मण और क्षत्रियों की सर्वश्रेष्ठता बनी हुई थी। ब्राह्मण व क्षत्रिय क्या थे? सर्वश्रेष्ठ थे। इस चीज़ का ध्यान रखना। वो सेम चीज़ है जो वैदिक काल में चले आ रहा 4 वर्णों वाली व्यवस्था, वो सारी 4 वर्ण है अभी भी। ब्राह्मण और क्षत्रिय अभी भी क्या होंगे? सर्वश्रेष्ठ होंगे। लेकिन यहाँ शूद्रों को कुछ अधिकार दिए जाते हैं। क्या दिए जाते हैं? शूद्र को अधिकार। अधिकार क्या है? क्या है कि शूद्र को जो है अधिक उत्पादन कार्यों में लगाया जाएगा। उसे जो है व्यापार करने की और जो है कृषि करने की छूट दी जाएगी। क्या करने की? व्यापार एवं कृषि की छूट दी जाएगी। एक प्रकार से मौर्य काल में हमने पढ़ा था वार्ता। शूद्रों को वार्ता करने का अधिकार था, यानी कि कृषि, पशुपालन और व्यापार तीनों करने का अधिकार था, शूद्रों को दिया गया था। वो यहाँ भी देखने को मिलता है। और ब्राह्मणों द्वारा आपद धर्म का उल्लेख मिलता है। कौन से धर्म का? आपद धर्म का उल्लेख मिलता है, यानी कि आपातकाल में ब्राह्मण कोई अन्य कार्य कर सकते हैं। ठीक है ना? ब्राह्मण क्या कर सकते हैं? आपातकाल में जो है कुछ अन्य कार्य कर सकते हैं। जैसे हम देखेंगे जो है आपके चारुदत्तम नाम का एक कैरेक्टर होता है मुद्रा राक्षस में, और वो जो है ब्राह्मण होता है और व्यापार वाणिज्य करता है। तो इसे में ये पता चलता है कि ब्राह्मण जो है अन्य कार्यों में आने शुरू हो गए थे। ब्राह्मण केवल जो है अपने वैदिक साहित्य की पूजा पाठ या पठन तक सीमित नहीं हो गए थे, यज्ञ करना वगैरह। ब्राह्मण जो है अन्य कार्यों में भी संलिप्त हो गए थे। तो ये जानकारी मिलती है। इसके अलावा देखें तो हमें इंदौर अभिलेख में पता चलता है कि क्षत्रिय जो है घोड़ों का व्यापार करते थे, है ना। तो इस तरह की हमें जो है क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। फिर जो है चीनी यात्री हैंसवांग आता है, तो वो भी कहता है कई जगह जो है आपके गुजरात वगैरह में, कई जगह मालवा वालवा में जो है शूद्र शासकों का जिक्र करता है। तो कहीं ना कहीं जो है समाज में परिवर्तन देखने को हमें मिलता है। इसके अलावा यदि इस काल में मैं महिलाओं की स्थिति में बात करूँ कि महिलाओं की स्थिति में क्या परिवर्तन हुआ था, तो देखिए
कुणाल क्रांतिदास, मैं 5 बजे लाइव हूँ आपके सामने, आप भी आ जाइए। मुकेश कुमार स्वामी गुड इवनिंग। पूजा साहू गुड इवनिंग। राज मेहरा गुड इवनिंग भाई। शुक्रिया कुणाल क्रांति, आपका ये पहला क्लास है। आप लाइव रहिएगा, डेली 5 बजे मैं मिलता हूँ इसी चैनल पे। देखिए अब अपन देखते हैं महिलाओं की स्थिति। इस गुप्त काल में महिलाओं की स्थिति में क्या फर्क आया था। देखिए गुप्त काल में महिलाओं की स्थिति जो है बदतर होती है, अच्छी नहीं होती है। क्योंकि देखिए जो है बाल विवाह का प्रचलन बढ़ गया था। किसका? बाल विवाह का प्रचलन बढ़ गया था। ठीक है, नियोग प्रथा पर प्रतिबंध लग गया था। नियोग प्रथा पर क्या लग गया था? प्रतिबंध। ये नियोग प्रथा वगैरह क्या होते हैं मैं सारा पीछे बता चुका हूँ वैदिक साहित्य में। चलिए फिर जो है किसमें देखेंगे, फिर जो है आप देखते हैं कि विधवा विवाह पर प्रतिबंध लग गया। विधवा विवाह पे यानी कि समाज ज़्यादा रूढ़िवादी बनता जा रहा है। समाज क्या हो रहा है? रूढ़िवादी बन रहा है। विधवा विवाह पर क्या लग जाता है? प्रतिबंध लग जाता है। ठीक है, और क्या होता है? और पर्दा प्रथा का प्रचलन शुरू हो जाता है। किसका? पर्दा प्रथा। पर्दा प्रथा का क्या हो जाएगा? प्रथा का प्रचलन। ठीक है, और हमें जो है सती प्रथा के प्रचलन का भी उल्लेख मिलता है। किसका? सती प्रथा का प्रचलन। क्या होगा? सती प्रथा का प्रचलन। ये प्रचलन हमें कहाँ मिलता है तो सुन लीजिए। हमें मिलता है ऐरन अभिलेख। कौन सा अभिलेख मिलता है? ऐरन अभिलेख। ऐरन अभिलेख जो है वह किसका है? ऐरन अभिलेख गुप्त शासक भानुगुप्त का है। किसका है? भानुगुप्त का है। ठीक है, ऐरन अभिलेख किसका है? भानुगुप्त का है। ठीक है, तो ऐरन अभिलेख जो है भानुगुप्त का है। इसमें ऐरन अभिलेख में इस भानुगुप्त का एक सेनापति होता है। क्या होता है? सेनापति। ये आपको दिख रहा है इधर से क्या? सेनापति। ठीक है, उसका नाम होता है गोपराज। क्या नाम होता है? गोपराज। इसकी गोपराज की पत्नी के सती होने का उल्लेख है। गोपराज की जो होती है क्या? पत्नी। इस पत्नी के जो है क्या है? सती होने का उल्लेख है। तो ध्यान रखना आज से आगे कि भारत में प्राचीनतम उल्लेख जो है सती प्रथा का मिलता है वो कहाँ से मिलता है? ऐरन अभिलेख से मिलता है। ठीक है, और जो है ऐरन अभिलेख में भानुगुप्त की पत्नी जो होती है भानुगुप्त का सेनापति होता है गोपराज, उसकी पत्नी है वो सती हो जाती है। ये करीब करीब जो है 500 ईस्वी की बात है करीब करीब। हालांकि भारत में उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में विदेशी यात्रा वृत्तांत में बताते हैं कि उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में मौर्य काल में भी सती प्रथा का उल्लेख था। ठीक है, प्रचलन था, लेकिन वो ऐतिहासिक नहीं हम मानते। हम ज़्यादा ऐतिहासिक कौन सा मानते हैं? लिखित साक्ष्य जो हमारे पास है, और यही भारत में पहला सती प्रथा का उल्लेख माना जाता है। ध्यान रखना। तो सती प्रथा का भी क्या था? प्रचलन था। इसके अलावा क्या था? इसके अलावा जो है देवदासी का प्रचलन था। किसका प्रचलन था? देवदासी का। देवदासी का प्रचलन। देवदासी के प्रचलन का उल्लेख हमें मिलता है कालिदास के नाटक में। उसमें जो है महाकालेश्वर मंदिर जो है उज्जैन वाला, महाकालेश्वर मंदिर, कालेश्वर मंदिर कहाँ पे है? मंदिर उज्जैन में। यहाँ पे जो है इस मंदिर में देवदासियाँ होती थी। देवताओं को प्रसन्न करने के लिए नृत्य वगैरह किया करती थी देवदासियाँ। तो देवदासी का भी क्या था? प्रचलन था। ठीक है, और जो है अंतरजातीय विवाह को जो है प्रतिबंध किया जाता था। किसको? अंतरजातीय। दिख रहा है यहाँ तक तो यहाँ अपन लिख लेते हैं अंतरजातीय। तो अंतरजातीय विवाह को जो है क्या था? विवाह पर क्या था? विवाह पर प्रतिबंध था। ठीक है, क्या था? अंतरजातीय विवाह पर क्या था भैया? प्रतिबंध था। और यदि कोई अंतरजातीय विवाह कर लेता था तो उसको जो है मुख्य नगर से बाहर बसाया जाता था, नगर में नहीं बसाया जाता था। उसको जो है हे दृष्टि से देखा जाता था। तो ये सारी चीज़ें जो है हमें देखने को मिलती है किसमें? हमें देखने को मिलती है गुप्त काल के समाज में। इसके अलावा यदि गुप्त काल समाज में बात करूं तो उच्च वर्ण जितने भी थे वो सारे के सारे क्या बोलते थे? संस्कृत भाषा बोलते थे। कौन सी भाषा बोलते थे? संस्कृत। लेकिन ध्यान रखना, ये जो महिलाएं होती है, ये महिलाएं और शूद्र, ये दोनों ही कौन सी भाषा बोलते थे? प्राकृत भाषा का प्रयोग करते थे। प्राकृत भाषा बोलते थे।
ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ध्यान रखना। गुप्त काल में महिलाएं और शूद्र जो है कौन सी भाषा प्रयोग में करते थे, लेते थे, वो थी आपकी प्राकृत भाषा, जबकि बाकी उच्च वर्ण जितने भी थे तीनों ही जो आपके क्षत्रिय, ब्राह्मण और जो है वैश्य, वो लेते थे संस्कृत भाषा। ठीक है, ध्यान रखना। लेकिन महिलाओं की स्थिति कैसी मानी गई इस काल में? शूद्रों के बराबर। इससे हमें ये पता चलता है कि महिला शिक्षा की स्थिति में भी क्या हुआ होगा? ह्रास हुआ होगा, अवनति हुई होगी, प्रगति नहीं है ना। तो यह समाज ज़्यादा क्या होता जा रहा है अपने यहाँ? रूढ़िवादी होता जा रहा है। तो ये तो है इस समाज की बात। यदि मैं इसमें धर्म की बात करूँ आपसे, तो जो है धर्म में हम देखेंगे कि ये वैष्णव धर्म को मानते थे। धर्म की बात करूं तो कौन सा धर्म है? वैष्णव धर्म को जो है क्या देते थे? धर्म को संरक्षण देते थे। गुप्त काल में कौन सा धर्म था? वैष्णव धर्म था। इनका राजकीय चिन्ह जो है, राजकीय चिन्ह था वो गरुड़ था, जिसका हमें सिक्कों पर भी अंकन मिलता है। ठीक है, इस तरह ध्यान रखना। और राज्य के चिन्ह गरुड़ था, और तो क्या धर्म में कुछ नहीं, बस यहाँ ठीक है, इतना काफ़ी है कि वैष्णव धर्म को संरक्षण देते थे और राज्य के चिन्ह इनका गरुड़ था। ये इनके धर्म की बात हो गई। बाकी जो समाज में सारी चीज़ें कवर हो जाती है। अब अपन बात करते हैं कि गुप्तकालीन साहित्य और कला क्या थी। क्या पढ़ रहे थे अपन? गुप्तकालीन साहित्य एवं कला। ठीक है, तो गुप्तकालीन साहित्य की सबसे पहले बात करेंगे अपन कि गुप्तकालीन साहित्य में क्या क्या था। तो गुप्त काल में जो है दो प्रकार का साहित्य लिखा गया। एक तो जो है धार्मिक साहित्य। कौन सा? धार्मिक साहित्य। धार्मिक साहित्य। और दूसरा था गुप्त काल में लिखा गया साहित्य, वो था गैर धार्मिक साहित्य। कौन सा था? धार्मिक साहित्य और गैर धार्मिक साहित्य। हम बात कर देंगे दोनों के बारे में, या इस गैर धार्मिक को आप कह सकते हो लौकिक साहित्य। ठीक है, ध्यान रखना। तो इन दो चीज़ों के बारे में जो है आपको ध्यान में रखना है। नहीं, कुणाल क्रांतिदास पूछ रहे हैं कि ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि गुप्त काल में ही थे क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं थे। खरोष्टी लिपि जो है अशोक के काल की थी। ठीक है, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत की लिपि थी, ध्यान रखना। राजमीना भी गुड इवनिंग। चलिए धार्मिक साहित्य की बात कर लेते हैं। तो गुप्त काल के अंदर जो है हम देखते हैं तो कई सारी धार्मिक क्रियाएं या कलाएं जो है प्रसारित हुई। इसमें से एक है आपकी जो है वो है आपकी रामायण। कौन सा है? रामायण। रामायण एक प्रकार का धार्मिक ग्रंथ है जो वैदिक काल का हिस्सा नहीं है, और ये कौन से काल में रचा लिखा गया है, पूर्ण किया गया है, वो गुप्त काल में किया गया। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, रामायण के अंदर जो है टोटल वर्तमान में जो है माने जाते हैं कि 24,000 श्लोक है। कितने श्लोक है? 24,000 श्लोक। इसलिए हम चतुर्विश संहिता भी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? चतुर्विश संहिता कहते हैं इसको। ठीक है, और इसके 7 खंड हैं, 7 अध्याय कह दो आप। इसमें कितने अध्याय है? 7 अध्याय है। कितने अध्याय है? 7 अध्याय है। तो इसमें 7 अध्याय जो है आपको पता है, बाल कांड होगा, और जो है आपका अयोध्या कांड होगा, फिर जो है अरण्यक कांड होगा। तो वो 7 देख लो। बाल कांड, दूसरा होगा अयोध्या कांड, तीसरा होगा आरण्यक कांड, चौथा होगा जो है आपका
लंका कांड, पांचवा जो है सुंदर कांड, और छठा होगा वो होगा आपका किष्किंधा कांड। कौन सा होगा? किष्किंधा कांड, किष्किंधा कांड। और सातवां जो होगा वो होगा उत्तरकांड। तो इसके कितने कांड है? इसके 7 कांड है रामायण की। कितने कांड है रामायण के? 7 कांड है, ध्यान रखना। मूल रूप से इसमें 6000 श्लोक थे। कितने श्लोक थे मूल रूप से? मूल श्लोक कितने थे? मूल श्लोक जो है इसमें 6000 थे। कितने थे? 6000। लेकिन गुप्तकाल आते आते कितने हो जाएंगे? 24000 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 24000। इस चीज़ का ध्यान रखना। चलिए भाई, अगला जो होगा वो होगा महाभारत। कौन सा होगा? महाभारत होगा। यहाँ लिख देते हैं महाभारत, चल जाएगा मेरे ख्याल से। अमित यादव गुड इवनिंग। रवि कुमार हेलो, नमस्कार भाई रवि कुमार। ठीक है, लाइक कर दीजिए जो भी नए जुड़े हुए हैं। तो इधर दूसरा अपन धार्मिक स्रोत लिख रहे हैं महाभारत। ठीक है, महाभारत जो है इसमें मूल श्लोक जो आपसे पूछे, मूल श्लोक वो थे 8800। कितने थे? 8800। ठीक है, जबकि वर्तमान में इसमें जो है श्लोक है वो 1 लाख से भी अधिक है। कितने हैं? 1 लाख से भी अधिक है। तो ध्यान रखना, वर्तमान श्लोक पूछे कितने? वर्तमान, तो 1 लाख से भी अधिक है। इसलिए हम इसको जो है शास्त्र संहिता कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको? शास्त्र संहिता कहते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना। संहिता कहते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना। हालांकि बाद में जो है इसका नाम जय संहिता हुआ। क्या हुआ? जय संहिता। पहले इसका नाम जय संहिता भी था, फिर जो है इसका नाम भारत भी हुआ। क्या हुआ? भारत। और वर्तमान में हम इसको क्या कहते हैं? महाभारत। क्या कहते हैं? महाभारत। आपको पता है इसमें क्या क्या कहानी है, क्या पात्र, सारी पता है। रामायण में क्या है आपको सारा पता है। मुझे इसमें कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। अपने एग्ज़ाम पर्पज़ में ये चीज़ें इंपॉर्टेंट पूछते हैं तो इसको मैंने इसमें बता दिया। ठीक है ना। और इसमें टोटल 18 महापर्व है। कितने महापर्व है? 18। इसमें आपसे पूछे कितने महापर्व है? महापर्व है 18 महापर्व है। ठीक है, जबकि इसमें कितने थे अध्याय या महापर्व पूछे आपसे? तो 7 थे। कितने थे? 7। तो ये जो है इसकी बात हो गई। अब जो है इसके बाद जो है इस काल में धार्मिक साहित्य के अंदर ही, गुप्त काल के अंदर जो है कई सारे स्मृति ग्रंथ लिखे गए। क्या लिखे गए? स्मृति ग्रंथ। कई सारे पुराणों को पूरा किया गया। तो हमारे यहाँ जो है आपको पता है कि पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या हमारे यहाँ 18 है। कितनी है? 18 है। पुराण, इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या जो है वो है 18। ठीक है, इन पुराणों की रचना आपसे पूछे, रचना तो लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा ने की थी। लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा ने की थी। ठीक है, और इसमें जो है अंतिम रचना जो मानी जाती है पुराणों की वो गुप्त काल में अंतिम रूप दिया गया। जो है अंतिम रूप दिया गया वो कब दिया गया? गुप्त काल में दिया गया। इस चीज़ का ध्यान रखना। पुराणों को अंतिम रूप कब दिया गया? गुप्त काल में। कई फेमस पुराण हैं, ठीक है ना। पार्जिटर महोदय ने जो है इनकी ऐतिहासिकता
जो है वो सिद्ध की थी या उजागर की थी कि ये एक प्रकार की क्या है, ऐतिहासिक ग्रंथ है। क्या है? ऐतिहासिक ग्रंथ है। कैसे ग्रंथ है? जिनमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। ये किसने कहा था? ये पार्जिटियर ने कहा था। ठीक है, ध्यान रखना। और इनमें कई सारे, जैसे अपन देखते अभी गुप्त काल अपन ने पढ़ा, तो मैंने आपको बताया कि वायु पुराण, कौन सा पुराण? वायु पुराण। इसमें किसकी जानकारी मिलती है? गुप्त काल की। गुप्त काल का इतिहास, यानी कि शासकों की वंशावलियाँ दी हुई है इनमें। इसमें क्या है, इन पुराणों में कई सारे शासकों की क्या दी हुई है? वंशावलियाँ दी हुई है। और जो है जैसे विष्णु पुराण, विष्णु पुराण, तो विष्णु पुराण में हमें मौर्य काल की जानकारी मिलेगी। कौन से काल की? मौर्य काल की जानकारी मिलेगी। किसमें? विष्णु पुराण में। ठीक है। इसी प्रकार जो हम देखते हैं जो है गरुड़ पुराण, इसमें तीये की बैठक का जिक्र है। किसका जिक्र है? तीये की। जब आदमी की डेथ हो जाती है तो उसमें तीये की बैठक जो होती है वो किस प्रकार होगी, उसका जिक्र है। गरुड़ पुराण, इसमें किसका जिक्र है? तीये की बैठक का जिक्र है। ठीक है। और जो है मार्कंडेय पुराण, इसमें दुर्गा सप्तमी का जिक्र है, का पाठ वगैरह कैसे होता है वो बताया हुआ है। और एक है आपका जो है वो है मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रेड मार्क से मार्क कर दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला वायु पुराण, विष्णु पुराण, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। मत्स्य पुराण क्यों इंपॉर्टेंट है? सबसे प्राचीन पुराण है। क्या है? सबसे प्राचीन। इसमें जो है सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है। जानकारी हमें मिलती है। तो ये जो है इसके बारे में आपको ध्यान में रखना है। तीये क्या होता है? मृत्यु के बाद तीसरा दिन तीये। ठीक है कुणाल क्रांति। चलिए, तो क्या क्या देखा हमने देखा कि इनकी संख्या कितनी है? 18 है पुराणों की। और इनकी ऐतिहासिकता को उजागर किसने किया? पार्जिटियर ने किया। पार्जिटियर है ये। ठीक है। और रचना किसने की? लोमहर्षि उनके पुत्र उग्रश्रवा ने की। अंतिम रूप से कब लिखे गए? गुप्त काल में। वायु पुराण किसके बारे में जानकारी देता है? गुप्त काल के। विष्णु पुराण किसके बारे में जानकारी देता है? मौर्य काल की। गरुड़ पुराण किसकी जानकारी देता है? तीये के बैठक की। मार्कंडेय पुराण में क्या है? दुर्गा सप्तमी का पाठ कैसे किया जाता है। मत्स्य पुराण में क्या है? सबसे प्राचीन पुराण है। और सातवाहन वंश की ये क्या देता है? जानकारी देता है। ये तो बात की हमने पुराणों की। किसकी बात की? पुराणों की। तो ये तो कुछ धार्मिक साहित्य लिखा गया। इस काल में एक जो है हमारे यहाँ दर्शन विकसित हुआ जिसे हम कहते हैं षड दर्शन। क्या कहते हैं? षड दर्शन। षड दर्शन बहुत ही ऐतिहासिक था और जो है अपने चरम पर पहुंचता है। ये जो है वैदिक साहित्य में जो है क्या रखता है? अपनी जो है आस्था रखता है, विश्वास रखता है और वैदिक साहित्य को प्रमाणिक मानता है। तो एक प्रकार का जो है कैसा है? आस्तिक धर्म है। तो कई सारे दर्शन का विकास हुआ। तो हम बात करेंगे जो है वो है आपका षड दर्शन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? षड दर्शन की। षड दर्शन की बात करेंगे। तो षड दर्शन में क्या है देख लीजिए। पहली बात तो वैदिक साहित्य को प्रमाणिक मानता है। ठीक है ना? किसको प्रमाणिक मानता है? वैदिक साहित्य को क्या मानता है? प्रमाणिक मानता है। ठीक है। और जो क्या है? आस्तिक है। कैसा है? आस्तिक है, ध्यान रखना। ठीक है। इसी को कालांतर में आधार बना के जो है कई सारा जो है ग्रंथ, कई सारे मतलब दर्शन निकले। तो जो है षड दर्शन क्या क्या है देखते जाइए। पहला, ठीक है, उत्तर मीमांसा। चलो इसका चार्ट बनाते हैं, ढंग का चार्ट बनाते हैं अपन। यहाँ लिख देता हूँ मैं दर्शन और यहाँ लिख देता हूँ प्रतिपादक।
ठीक है, दर्शन और प्रतिपादक। तो सुनिए, पहला उत्तर मीमांसा, ठीक है, कौन सा है? उत्तर मीमांसा। तो इसके प्रतिपादक थे, वो थे बादरायण, ये ऋषि है, इनका नाम है। फिर है पूर्व मीमांसा, ठीक है, इसके प्रतिपादक है जैमिनी, ठीक है। फिर है योग, ठीक है, इसके प्रतिपादक होंगे, वो होंगे पतंजलि, ठीक है। और फिर है आपका चौथा सांख्य, सांख्य कौन सा है? सांख्य, ठीक है। सांख्य दर्शन के प्रतिपादक है कपिल, कौन से हैं? कपिल मुनि, ठीक है। और एक होता है वैशेषिक, ठीक है, कौन सा है? वैशेषिक, इसकी प्रतिपादक है, वो है कणाद, कौन है? कणाद, कणाद तक दिख रहा? ठीक है, छठा भी दिख जाएगा आपको फिर तो। छठा है, वो है आपका न्याय दर्शन, कौन सा है? न्याय दर्शन, छठा कौन सा है? न्याय दर्शन। इसके प्रतिपादक है, वो है गौतम, कौन है? गौतम। न्याय दर्शन के प्रतिपादक कौन है? गौतम, दिख रहा है अभी, सही है, परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। तो सुनिए, उत्तर मीमांसा प्रतिपादक कौन है? बादरायण। ये क्वेश्चन एज इट पूछते हैं, मिलान करने को कहेगा आपसे, चार नाम देके मिलान कीजिए कौन सा किसका प्रतिपादक है। तो उत्तर मीमांसा बादरायण, पूर्व मीमांसा जैमिनी, योग के पतंजलि, सांख्य के कपिल, वैशेषिक के कणाद और न्याय दर्शन के गौतम। तो ये आपको इस तरह से ध्यान में रखना है। और नए लोग जो भी आए हैं प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, लाइक कर दीजिएगा फटाफट। भाई संतोष कुमार शर्मा, क्या हुआ? समझ नहीं आया हमें तो, आप इतने खफा क्यों हैं भाई? हरिओम सिंह, हमारा मोबाइल नंबर क्या है? प्रीवियस वीडियो देखिए, किसी न किसी में दिया हुआ होगा। गणेश चौधरी, गणेश चौरे, गुड इवनिंग, शुक्रिया, मैं अच्छा पढ़ाता हूँ हरिओम सिंह जी। शेयर कीजिए, बिल्कुल शेयर कीजिए, बिल्कुल हरिओम सिंह रेगुलर रहेंगे, कल कोई काम था नहीं रह पाया था। सागर सैनी गुड इवनिंग भाई, पारस राजपुरोहित गुड इवनिंग। चलिए भाई, तो ये इस तरह से जो है हमें षट दर्शन के बारे में ध्यान रखना है कि षट दर्शन में क्या है, 6 प्रकार के जो है दर्शन का बात की गई। इसके अलावा कई सारे जो है नास्तिक धर्म भी, दर्शन भी उद्भव होते हैं। जैसे आप पहले तो हो चुके थे, आपको पता है, जैन और बौद्ध। इस काल आते आते अपने चरम पर पहुंचता है, वो पहुंचता है चारवाक दर्शन। कौन सा दर्शन? चारवाक। चारवाक जो है उसको जो है लोकायत भी आप कहते हैं। बहुत ही अलग दर्शन था, जिसमें जो है कई सारी चीज़ें हैं। अपन देखते हैं कि चारवाक दर्शन में क्या क्या बताया गया है। एक दर्शन है, इनके अलावा है, वो ध्यान रखना, षट दर्शन का हिस्सा नहीं है। षट दर्शन तो वैदिक साहित्य में वेदों को प्रमाणिक मानता है और आस्तिक है, जबकि वो आस्तिक नहीं है, एक प्रकार का कैसा है, नास्तिक है और वैदिक साहित्य वगैरह को नहीं मानता है। तो अपन देखते हैं चारवाक दर्शन। देखिए, इसका अन्य नाम आपको मिलेगा, क्या नाम मिलेगा? अन्य नाम लोकायत, लोकायत दर्शन, ठीक है। चलिए, ये जो है एक प्रकार का जो है कैसा है, नास्तिक है। कैसा है? नास्तिक दर्शन है। कैसा दर्शन है? ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करता। कैसा दर्शन है? नास्तिक है। यानी कि इसका मतलब है कि ये आत्मा और ईश्वर को नहीं मानता। आत्मा और किसको नहीं मानता? ईश्वर को नहीं मानता। ध्यान रखना, चारवाक आत्मा और ईश्वर को नहीं मानता। कर्म सिद्धांत, यानी कर्मों के फल की बात नहीं करता। कर्म सिद्धांत और पुनर्जन्म, यानी कि हमारा दोबारा भी जन्म होगा, इस पर बिलीव नहीं करता।
पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करता। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। ये जो है 4 प्रकार के जो है बताए गए हैं हमारे यहाँ जो है पुरुषार्थ, उन पुरुषार्थों में सिर्फ 2 को मानता है। यानी कि ये जो है कौन कौन से 2 को मानता है? ये मानता है काम एवं अर्थ। कामेच्छा और अर्थ धन को महत्व देता है। काम और अर्थ पुरुषार्थ को मानता है। ये क्या है? पुरुषार्थ है, पुरुषार्थ को मानता है। इसका मतलब क्या है कि ये 2 और है जो धर्म और जो है मोक्ष, इनमें विश्वास नहीं करता। इनके हिसाब से ना तो कोई धर्म जैसी चीज़ होती है, ना ही कोई मोक्ष जैसी चीज़ होती है। होती क्या है? कामेच्छा सर्वोपरि है और अर्थवित धन जो है वो सर्वोपरि है। इस चीज़ का ध्यान रखना। तो ये कैसा है? चरम सुखवादी दर्शन है। कैसा है? चरम सुखवादी दर्शन है, सुखवादी दर्शन है। इसकी एक प्रसिद्ध उक्ति है, ठीक है ना, और वो है या जीवेत सुखम जीवेत और जो है रणम कृता घृतम पीवेत। यानी कि या जीवेत सुखम जीवेत रणम कृता घृतम पीवेत। मतलब ये कि जब तक जियो सुख से जियो, उधार लेके भी क्या पिया करो? घी पिया करो। ठीक है, पैसे भले उधार लेने पड़े, लेकिन शरीर पे सेहत पे सुख के लिए क्या किया करो? घी पिया करो। यानी कि मौज किया करो, आनंद किया करो। जीवन बार बार नहीं मिलता है, जीवन एक बार ही मिलता है और उस जीवन को ऐसे जाया मत किया करो। ठीक है, तो ये क्या कहता है? आत्मा और ईश्वर जैसी कोई चीज़ होती नहीं है। मैंने क्या कहा? जीवन एक है, इसका एंजॉय किया करो। ये देखो, काम और अर्थ को ही महत्व दिया जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, कर्म सिद्धांत और पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करता। काम तकलीफ नहीं करनी है, संघर्ष नहीं करना है। ठीक है, उधार लेके मज़े करने हैं बस, ये मानता है। वो कौन है? चारवाक दर्शन। तो ये चारवाक दर्शन का विकास इसी काल में हुआ था। तो इस तरह से हम देखते हैं। तो ये 2 प्रकार के जो है धार्मिक साहित्य के अंदर चीज़ें हमने ये देखी। अब अपन आते हैं थोड़े सी जो है गैर धार्मिक साहित्य। गैर धार्मिक में जो है हम कई सारे लोगों का जिक्र देखेंगे और गैर धार्मिक साहित्य में हमें बहुत बड़े बड़े नाम देखने को मिलेंगे। जैसे कालिदास है। ठीक है ना, कौन है? कालिदास है। तो कालिदास ने क्या लिखा? वो आपका लौकिक साहित्य है या फिर कैसा है? गैर धार्मिक साहित्य है। ठीक है ना। तो अब अपन जो है गैर धार्मिक साहित्य की बात कर लेते हैं। गैर धार्मिक साहित्य, ठीक है। इसका पहला टॉपिक मैं यहाँ लिख रहा हूँ, चलो इसको मिटा के यहीं लिख देते हैं ताकि ये बड़ा चैप्टर है, आपको समझ में आसानी से आए। गैर धार्मिक साहित्य। गुप्त काल में ज़्यादा क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड जो रहता है एग्जामों में, वो इस साहित्य से बहुत ज़्यादा पूछते हैं, बहुत ज़्यादा, कि फलाने फलाने साहित्यकार ने कौन सी पुस्तक लिखी है या कौन सा नाटक लिखा है, कौन सा ग्रंथ है उसका, ये पूछते हैं आपसे, ठीक है ना। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है यहाँ से। शुक्रिया कुणाल कुमार, आपने मेरा वीडियो देखा सिंधु घाटी सभ्यता, वो उसके लिए। और ये जो हरिओम सिंह जी है ये मेरे नंबर मांग रहे हैं, तो देख लीजिए मेरे नंबर ये है, ठीक है। ज़रूरत पड़ती है कोई तो मैसेज डाल दिया करना, ठीक है। चलिए, तो ये कैसा है गैर धार्मिक साहित्य देखते हैं अपन। क्या देखते हैं? गैर धार्मिक साहित्य, ठीक है। सुनिए, गैर धार्मिक साहित्य में क्या क्या है। गैर धार्मिक साहित्य में हमें कई सारे व्यक्तियों या जो है उनका जिक्र करना, उनके द्वारा लिखा हुआ साहित्य देखना है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कालिदास। किसको देखते हैं? कालिदास, ठीक है। अब ये जो कालिदास है इनके हमें कई सारे ग्रंथ मिलते हैं, ठीक है। इनके हमें जो है कई सारे क्या मिलते हैं? ग्रंथ मिलते हैं। इसमें जो है 2 तो महाकाव्य मिलेंगे, ठीक है। फिर जो है हमें 2 खंड काव्य मिलेंगे। कितने मिलेंगे खंड काव्य? 2 खंड काव्य। दो महाकाव्य, 2 खंड काव्य,
और तीसरा मिलता है वो मिलता है आपका 3 नाटक। क्या मिलेंगे? 3 नाटक। हम इन सब का जो है क्या करेंगे? जिक्र करेंगे। ये कौन कौन से हैं देखिए। एक जो है वो है रघुवंशम, ठीक है। कौन सा है? रघुवंशम, ठीक है। दूसरा जो है इसमें आपको मिलेगा वो मिलेगा कुमार संभव। कौन सा है? कुमार संभव। इसमें भगवान राम के बारे में जिक्र है रघुवंशम में, कुमार संभव में जो है कार्तिकेयन के बारे में जिक्र मिलता है, ठीक है। खंड काव्य में बात करूं तो जो है पहला मिलता है मेघदूत, ठीक है, और दूसरा मिलता है ऋतुसंहार, ठीक है। मेघदूत और ऋतुसंहार। ये ऋतुसंहार जो है ये इसमें 6 प्रकार की ऋतुएं बताई गई। हमारे यहाँ जो 6 प्रकार की ऋतुएं होती है उनके बारे में क्या बताया गया? जिक्र बताया गया है। चलिए 3 नाटकों की बात करते हैं। तो पहला जो है विक्रम उर्वशी, विक्रम उर्वशी, ठीक है। दूसरा जो है मालविका अग्निमित्र, दूसरा कौन सा है? मालविका अग्निमित्र, ठीक है। और तीसरा जो नाटक है वो है इनका मालविका अभिज्ञान शाकुंतलम। कौन सा है? अभिज्ञान शाकुंतलम। ये कालिदास का अंतिम नाटक है, ठीक है। कौन सा है? अंतिम है। इसमें दुष्यंत और शाकुंतलम की जो है शकुंतला की कहानी है, ध्यान रखना। और इसमें विक्रम उर्वशी की है, तो नाम से ही पता चल रहा है आपको, ठीक है। चलो, कालिदास अलंकारों के सबसे महान ज्ञाता थे। क्या थे? अलंकारों या उपमाओं के विद्वान थे। इन्हें भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, इन उपमाओं का या अलंकारों का सर्वश्रेष्ठ प्रयोग देखने को मिलता है वो शकुंतला में देखने को मिलता है। तो ये तो है कालिदास। कौन से थे? कालिदास। अब अपन दूसरा देखते हैं, वो है भारवी। क्या नाम है दूसरे का? भारवी, ठीक है। इस भारवी ने ग्रंथ लिखा, उसका नाम है कीर्तार्जुनीयम। कौन सा ग्रंथ है? कीर्तार्जुनीयम। भारवी का कौन सा ग्रंथ है? कीर्तार्जुनीयम, ठीक है। इसके अलावा एक और नाम मिलेगा आपको, जो है वो है भास। कौन सा है? भास। कौन सा है? भास। तो पहला मैंने आपको बताया कौन सा? कालिदास। दूसरा कौन सा बताया? भारवी। और तीसरा अपन कौन पढ़ रहे हैं? भास। भास के नाटक जो है कई सारे हैं, देखते जाइए। स्वपन दास व दत्ता, स्वपन दास व दत्ता, ठीक है। और फिर जो है योग्य प्रतिधारण्यम, ठीक है। एक और मिलेगा इसका जो है वो है चारुदत्ता। कौन सा है? चारुदत्तम, ठीक है। अब देखिए, स्वपन दास व दत्ता भारत का प्रथम नाटक माना जाता है। ठीक है, यानी कि नाट्य कला की परंपरा, भारत में नाटक लिखने की जो परंपरा शुरू होती है वो कौन से काल में होती है? गुप्त काल में। और पहला नाटक कौन माना जाएगा? स्वपन वास व दत्ता, जो किसका था? भास का था। किसका था? भास का था। इस चीज़ का ध्यान रखना, ये चीज़ें हमें देखने को मिलती है। चलो इधर ये मिटा देते हैं, इधर और लिखते हैं नाम कई सारे। चलो यहाँ लिख जाएगा। ये चौथा कवि जो है मैं लिख रहा हूँ 4th नंबर पे, जिसने जो कुछ ग्रंथ लिखे हैं, उसका नाम है शूद्रक। ठीक है, क्या नाम है? शूद्रक। 2 ग्रंथ मिलेंगे इस आदमी के। कितने ग्रंथ मिलेंगे? 2 मिलेंगे। नहीं सॉरी, इसका एक ही मिलेगा। मृक्ष कटिकम। मृक्ष कटिकम का अर्थ होता है मिट्टी की गाड़ी। क्या होती है? मिट्टी की गाड़ी।
और इसका व्यापारी चारुदत्त होता है जो एक ब्राह्मण होता है। मैंने थोड़ा पीछे जिक्र किया था, शायद भूल से मैंने मुद्रा राक्षस कहा हुआ, मुद्रा राक्षस नहीं, मृच्छकटिकम में इसका जो है करेक्टर होता है, जो नायक होता है वो एक ब्राह्मण होता है, आम आदमी होता है, उसको नायक बताया गया इस कहानी में पहली बार। और वो जो है ब्राह्मण क्या करता है, व्यापार करता है, ये ध्यान रखना। चलिए शूद्रक के बाद 5वें नंबर पे लिखते हैं अपन, 5वें नंबर पे लिखते हैं विशाखदत्त। कौन सा लिखते हैं, विशाखदत्त। विशाखदत्त, इसके 2 ग्रंथ मिलेंगे। कौन कौन से, मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम। चंद्रगुप्त सेकंड की कहानी है, देवी चंद्रगुप्तम, ठीक है। तो 2 ग्रंथ मिलते हैं, किसके मिलते हैं, विशाखदत्त के। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी मिलेगी और दूसरे वाले में जो है चंद्रगुप्त की कहानी मिलेगी सेकंड की, जिसमें वो भूस्वामिनी और जो है उसकी प्रेम कहानी है, ठीक है। चलो ये यहाँ हो गई, 5 हो गए। छठा मैं लिख रहा हूँ, छठा कवि लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। छठा आदमी जिसने लिखी उसका नाम है भट्टी। क्या नाम है, भट्टी। भट्टी ने ग्रंथ लिखा है रावण वध। कौन सा लिखा है, रावण वध, ठीक है। 7वां जो है उसका नाम है आपका माघ। माघ का बहुत प्रसिद्ध है, बहुत बार पूछते हैं, शिशुपाल वध। माघ का क्या है, शिशुपाल वध है, ठीक है। फिर जो है यहाँ दिख रहा है यहाँ तक, ठीक है। एक यहाँ और लिख लेते हैं अपन, दंडी। कौन सा है, दंडी। काव्य दरस और जो है अगला है 10 कुमार चरित्र। इसके 2 ग्रंथ है, 10 कुमार चरित्र। 8 हो गए। 9वां यहाँ लिख देते हैं अमर सिंह। अमर सिंह, अमरकोश। क्या लिखी अमर सिंह ने, अमरकोश, ठीक है। इसी में भूमि के 12 प्रकार बताए गुप्त काल में, हमने पीछे पढ़ा था। दसवां देख लीजिए, 10वां है वात्सायन। इसने जो है लिखा था कामसूत्र, ठीक है ना। सब परिचित होंगे इस ग्रंथ से तो वैसे, ठीक है। और फिर है कामदक। 10 मैं 2 यहाँ लिख रहा हूँ, कामदक। इसने लिखा नीतिसार। ये कौटिल्य के अर्थशास्त्र पर आधारित है। किस पे आधारित है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र पर आधारित ग्रंथ, ठीक है। ध्यान रखना, नीतिसार जो है कामदक लिखा है, किस पे आधारित है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र पे। एक मैंने चैप्टर शुरू किया तब आपको नाम बताया होगा, चंद्रगोमीन, और इस आदमी ने लिखा गोमीन व्याकरण। क्या लिखा है, गोमीन व्याकरण। तो टोटल 11 ग्रंथ देखने को मिलते हैं। कितने मिलते हैं, 11। अब देखते जाओ पढ़ना क्या क्या है। कालिदास मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख देना कालिदास पे, ठीक है। ये माघ जो है ना, ये माघ, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है इसका ग्रंथ, जो एग्जाम में अक्सर पूछते हैं। फिर जो है आप आ जाओ आगे, कामसूत्र छोड़ दो, चलो। ये जो भास है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भास जो है ये एग्जाम पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो विशाखदत्त है ये इंपॉर्टेंट है। शूद्रक जो है इंपॉर्टेंट है। और भारवी भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। 1 2 3 4 5 6 यदि इतने सारे साहित्य में 6 लोगों को आप याद करके चले गए तो मुझे नहीं लगता आपको कोई क्वेश्चन यहाँ से बाहर आएगा या जो है आपसे नहीं कर पाएंगे। सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। मोस्ट ऑफ छोटे मोटे एग्जाम होती है, फेवरेट टॉपिक होते हैं जो मैंने यहाँ बताया, गोले बना के आपको इंपॉर्टेंट, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। हिस्ट्री में तो भाई टाइम लगेगा। अभी तो एंशेंट पूरी होनी है, फिर जो है मिडेवल है, फिर मॉडर्न है, टाइम है अभी। गुड इवनिंग साहिब खान। बिल्कुल साहिब खान, हिस्ट्री कंप्लीट करवाऊंगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम देखते हैं कि ये इस प्रकार का क्या है, जो है गैर धार्मिक साहित्य है। कैसा है, गैर धार्मिक साहित्य है।
फिर जो है इसमें आ जाते हैं अपन जो है, अच्छा इस साहित्य की भाषा कैसी होगी, तो संस्कृत होगी। लिपि कैसी होगी, ब्राह्मणी लिपि होगी, और ये गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया होगा। और मैंने कहा कि जैसा कि इस समय कई सारे राजनीति के क्षेत्र में, शैक्षणिक क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, और आपको जो है धार्मिक क्षेत्र में, दर्शन के क्षेत्र में प्रेम कहानियाँ, प्रेम आख्यान, नाट्य, सब रूपों में जो है साहित्य देखने को हमें मिलता है। ठीक है, अच्छा ये साहित्य की बात कंप्लीट। अब अपन बात करते हैं कला की। किसकी बात करते हैं? कला की। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं इस कला के बारे में। तो कला के बारे में देखिए क्या क्या है। कला की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें मूर्ति कला के बारे में ध्यान रखना है। किसके बारे में? मूर्ति कला। फिर हमें ध्यान देना है, वो देना है आपके जो है स्थापत्य कला। क्या है? स्थापत्य कला। ठीक है, और फिर जो है ध्यान देना है वो है चित्रकला। क्या है? चित्रकला। 3 तरह की कलाओं को जो है यहाँ क्या देखने को मिलेगा? हमें प्रोत्साहन देखने को मिलेगा। हालांकि मौर्य काल में जितना तो मूर्ति का विकास मूर्ति कला का यहाँ नहीं होता है, लेकिन यहाँ फिर भी जो है मूर्ति कला का विकास हमें देखने को मिलता है। और वो 2 चीज़ों में देखने को मिलता है। एक तो हमें मिलेगा गंगा, ठीक है, और एक यमुना। सर्वाधिक मूर्तियाँ मिलती हैं दोनों की। और एक जो है बौद्ध मूर्ति भी देखने को हमें मिलती है, जो प्रसिद्ध है बौद्ध मूर्ति, उसके बारे में बात करें। 3 चीज़ें, ठीक है। और गंगा जो है उसको बताया गया है मकर वाहिनी के रूप में। किस रूप में? मकर वाहिनी के रूप में। और यमुना को बताया गया है, वो बताया गया है कुर्म वाहिनी के रूप में। कुर्म वाहिनी यानी कछुए पे वाहिनी के रूप में बताया गया है। और इन दोनों की मूर्तियों को जो है मंदिरों के बाहर लगाया जाता था। कहाँ पे? मंदिरों के बाहर। ये गुप्त काल की बात है, ठीक है। मुख्य मंदिर के जो गर्भगृह होता था उससे बाहर की तरफ 2 मूर्तियाँ लगती थी। यमुना जो है मकर वाहिनी के रूप में होती थी, मकर पे सवार होती थी। और यमुना जो है वो गंगा मकर पे सवार होती थी, और यमुना किस पे होती थी? कुर्मों पे सवार होती थी। ये देखने को मिलता है, ठीक है। अच्छा, और बौद्ध मूर्ति जो मिली है वो कहाँ की प्रसिद्ध है? तो वो आपको ध्यान रखना कि सुल्तानगंज की बौद्ध मूर्ति जो है, कहाँ की है? सुल्तानगंज की बौद्ध मूर्ति मिली है। ये गुप्तकालीन कला का जो है सर्वश्रेष्ठ उदाहरण देखने को मिलता है बौद्ध धर्म के अंदर, या बौद्ध स्थापत्य कला के अंदर, ठीक है। बौद्ध स्थापत्य कला, हालांकि हम धमेक स्तूप पढ़ेंगे आगे बाद में जाके सारनाथ में, वो स्थापत्य कला में यहाँ आ जाएगा। लेकिन मूर्ति पूछे आपसे मूर्ति कला में, तो सुल्तानगंज की बौद्ध मूर्ति जो है वो मूर्ति कला में जो है सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। कौन से? गुप्त काल का। ये ध्यान रखना। अच्छा, चित्रकला की बात करें यदि, तो चित्रकला से पहले थोड़ी स्थापत्य कला देख लेते हैं, फिर अपन चित्रकला में पढ़ेंगे। तो स्थापत्य कला बहुत ही फेमस रहा है। और जो है स्थापत्य कला की यदि मैं बात करूँ तो इस काल में जो है मंदिर निर्माण के हमें साक्ष्य मिलते हैं। सर्वप्रथम मंदिर बनने शुरू हुए, मंदिर बनने शुरू हुए वो कौन से काल में हुए? गुप्त काल में। इससे पहले भारत में मंदिर नहीं बनते थे। हालांकि चबूतरे नुमा आकृतियाँ जरूर बनती थी अपने कुषाण काल में भी, लेकिन उससे पहले तो बिल्कुल मंदिरों के साक्ष्य नहीं है, ठीक है, कुषाणों से पूर्व में। तो मंदिर प्रॉपर बनने की कला जो है वो अपने विकसित होती है कौन से काल में? इस स्थापत्य कला के अंदर गुप्त काल में। और यहीं पे हमें जो है गर्भगृह देखने को मिलेगा। चारों ओर चबूतरे पे ऊंचे चबूतरे मंदिर बनाए जाते थे, ठीक है। और जो है हमें ऊपर जो होता है क्या कहते हैं उसको, शिखर का निर्माण देखने को मिलता है। ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है, वो कौन मिलती है? स्थापत्य कला गुप्त काल में। अच्छा, इसी काल में हमें जो है शिखर निर्माण का जानकारी मिलती है मंदिरों में। कौन से निर्माण की? शिखर निर्माण की, ठीक है। और क्या मिलती है? और पंचायतन शैली मिलती है, 4-5 देवताओं को एक साथ बिठाने की परंपरा। तो ठीक है, पंचायत शैली के मंदिरों का निर्माण भी हमें देखने को मिलता है। क्या मिलता है? गुप्त काल में देखने को मिलता है। इसके अलावा जो है इस गुप्तकालीन मंदिर का सबसे प्रथम और प्रसिद्ध उदाहरण है तो वो है झांसी का दशावतार मंदिर। कौन सा मंदिर है? झांसी का दशावतार मंदिर। तो वो देख लीजिएगा आप, झांसी का
दशावतार मंदिर, ये गुप्तकालीन प्रसिद्ध मंदिर है, झांसी का दशावतार मंदिर। ठीक है, फिर जो है अपन देखेंगे आगे जो है तिगवा का जो है विष्णु मंदिर, भूमरा का जो है शिव मंदिर, ये सारे प्रसिद्ध हैं। तिगवा का विष्णु मंदिर, ठीक है, भूमरा का शिव मंदिर, और सिसरमा का जो है अपने शिशुर का जो है आपका लक्ष्मण मंदिर है, और नचना कुठार का शिव मंदिर, ये तीनों ही एमपी में है। तीनों ही कहाँ हैं? एमपी में। और ये कहाँ है? यूपी में, ध्यान रखना। और 4 हो गई, 1-2 और है। लक्ष्मण शिशुर का लक्ष्मण मंदिर मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो आप देख लेना, यहाँ लिख रहा हूँ। 5वां यहाँ लिख रहा हूँ, शिशुर का जो है लक्ष्मण मंदिर, ठीक है, ये छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, 6ठा है भीतरगांव का कौन सा मंदिर था? भीतरगांव का जो है आपके मंदिर है वो है विष्णु मंदिर है। कौन सा है? विष्णु मंदिर। ये तो यूपी में है, भीतरगांव तो आपको पता ही है। चलिए, तो टोटल जो है हमने देखा इसमें कितने मंदिर है? 6 मंदिर प्रमुख है गुप्तकालीन में। सबसे पहला था प्रसिद्ध है वो है झांसी का दशावतार मंदिर, तिगवा का विष्णु मंदिर, भूमरा का शिव मंदिर, नचना कुठार का शिव पार्वती मंदिर, और शिशुर का लक्ष्मण मंदिर, और भीतरगांव का विष्णु मंदिर। ठीक है, यूपी में 2 है, झांसी और भीतरगांव। छत्तीसगढ़ में 1 है, लक्ष्मण मंदिर। बाकी तिगवा, विष्णु, शिव और शिव पार्वती तीनों ही जो है कहाँ है? एमपी में है। इनमें से जो नीचे वाले 2 है, 5वां और 6ठा, ये दोनों ईंटों के बने हुए हैं। किसके बने हुए हैं? ईंटों के। बाकी ये सारे किसके हैं? पत्थर के हैं ऐसे। तो इसलिए जो है ध्यान रखना, इस चीज़ की जानकारी हमें मिलती है। स्थापत्य कला मंदिर निर्माण की बात की हमने, किसकी बात की? मंदिर निर्माण में। इसके अलावा बौद्धकालीन साहित्य को भी बौद्धकालीन स्थापत्य कला को प्रोत्साहन दिया गया इस काल में। और इस काल में बौद्धकालीन स्तूप बनता है धमेक स्तूप। कौन सा स्तूप? धमेक स्तूप, जो मैंने थोड़ी देर पहले ही जिक्र किया था, वो सारनाथ में बनता है। कहाँ बनता है? सारनाथ में। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं जो है गुप्तकालीन साहित्य में ये चीज़ें बड़ी फेमस रहती है। चित्रकला के अंदर जो है अजंता और बाघ की गुफाएं बड़ी फेमस रहती है। चित्रकला में कहाँ की गुफाएं रहती है? अजंता और बाघ की। टोटल जो है अजंता में गुफाएं हैं वो है अपने 30 के करीब है, जिसमें 5 जो है चैत्य, बाकी बिहार है। और इन 30 में से भी केवल 16 और 17 गुप्तकालीन है, बाकी अलग अलग काल के अपने काम की है, नहीं, ध्यान रखना। तो चित्रकला में जो है हमें देखने को मिलता है अजंता की गुफाएं। कहाँ की? अजंता, औरंगाबाद, महाराष्ट्र में जगह पड़ती है। ठीक है, तो इसमें जो है हमें देखने को मिलता है गुफा नंबर 16 व 17 कैसी है? गुप्तकालीन है। कैसी है? 16 और 17 कैसी है? गुप्तकालीन है। 16 में जो है आपने देखा होगा कि एक जो है वो मरणासन राजकुमारी का चित्र किया गया है, अंकन किया गया है। किसका है? मरणासन राजकुमारी का चित्र अंकित है। और ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि संभवतः जो है वो जो है बुद्ध के प्रिय शिष्य होते हैं, आनंद उनकी पत्नी होगी। गुफा नंबर 17 में जो है बुद्ध की जातक कथाओं का सर्वाधिक चित्रण मिलता है, इसलिए उसको चित्रशाला कहते हैं। ये क्वेश्चन है, ध्यान रखना, फेमस। चित्रशाला, गुफा नंबर 17 को कहते हैं चित्रशाला। क्या कहते हैं? चित्रशाला। इसमें जो है माता और शिशु का चित्रण है। गुफा नंबर 17 में किसका चित्रण है? माता और शिशु का। यानी कि ऐसा माना गया है कि बुद्ध की प्रिय पत्नी जो थी यशोधरा क्या नाम था वो, और उनका पुत्र राहुल, ठीक है, उनका अंकन किया गया है, ध्यान रखना। तो ये जो यहाँ मिलता है। जब बाघ की गुफाएं जो है मध्य प्रदेश में ही पड़ती है, ठीक है, और वहाँ पे जो है कई सारी संगीत, महिलाओं द्वारा संगीत, सामूहिक तौर पे संगीत गाने के आपने जो है क्रियाकलाप दिखाए गए हैं। कई सारी जो है बौद्ध चित्रात्मक शैलियाँ भी देखने को मिलती है। तो इस तरह से हमें जो है बौद्धकालीन चित्रशाला का भी जानकारी मिलती है। और ये चित्र शैलियाँ जो है टेम्परा या फ्रेस्को शैली, आला गीला पद्धति जिसे कहते हैं, उसमें निर्मित है। अच्छा, इसके अलावा संगीत का भी यहाँ बहुत अच्छा प्रचलन था। संगीत कला का भी, संगीत कला का प्रचलन हमें देखते हैं कि जैसा मैंने कहा महाकालेश्वर मंदिर में
जो है वो थी क्या, देवदासी प्रथा प्रचलन थी नाचने गाने के लिए, ठीक है ना। और हमने देखा कि समुद्रगुप्त को अपने सिक्कों पे वीणा वादन करते हुए दिखाया गया है, तो ये संगीत कला को ही प्रोत्साहन देते हैं। प्रयाग प्रशस्ति में जो है आपको समुद्रगुप्त को कवि राजा कहा गया है। तो इस तरह से हमें कई सारे जानकारियाँ मिलती है, जिससे हमें पता चलता है कि इस काल में संगीत कला भी अपने जो है क्या थी, चरम पे थी। तो ये तो बातें थी इन कलाओं की, जो साहित्य एवं कला की। अब बात कर लेते हैं विज्ञान और तकनीकी की, ठीक है, क्योंकि बहुत ही लंबा चैप्टर है, टाइम भी हो जाएगा यदि टाइम पे बात नहीं कर पाए अपन तो। गुप्त साम्राज्य के अंदर जो है विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में क्या क्या उन्नति हुई उसके बारे में बात करें। आशीष यादव यूपीएसआई के लिए बहुत ही मतलब ये जो है सफिशिएंट है, बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है। मतलब आप ये समझिए यूपीएससी के लिए भी, यूपीपीसीएस के लिए भी कर रहे हैं तो भी आप तैयारी कोई मैटर नहीं करता। बहुत ही शानदार टॉपिक है, सारे के सारे मैंने जितनी एनसी हिस्ट्री पढ़ाई है और इसमें कोई भी चीज़ मैंने नहीं छोड़ी अभी तक, तो आपका सारा चीज़ें कवर हो जाएगी यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, नोट्स बना लीजिएगा, आप यूपीएससी पढ़ रहे हैं चाहे कुछ भी पढ़ रहे हैं, नोट्स बना लीजिएगा। बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है, आप भाई तैयारी रखिए, कोई दिक्कत नहीं है साहिब खान जी, ठीक है। चलिए भाई साइंस एंड टेक्नोलॉजी देख लेते हैं। तो इसमें इस काल में कई विद्वान थे जो गुप्त काल आश्रित थे या गुप्त काल दरबार में थे, कई नवरत्नों में शामिल थे, कई ऐसे ही थे। तो सारों ने जो है कई सारी इस कलाओं को प्रोत्साहन दिया है। तो सबसे पहले नाम आता है आर्यभट्ट का, ठीक है, क्या नाम है, आर्यभट्ट। इसके हमें जो है 2-3 ग्रंथ देखने को मिलते हैं, तो उन ग्रंथों के बारे में ध्यान रखना। इसने और क्या क्या वो भी हम बात आपको बता देंगे। एक इसने ग्रंथ लिखा सौर्य सिद्धांत, एक लिखा 10 गीति का सूत्र, ठीक है, एक लिखा इसने आर्यभट्टीय। ये प्रथम विद्वान था जिसने अपने नाम पे पुस्तक लिखी है, आर्यभट्टीय, ठीक है ना। क्या था, प्रथम विद्वान था जिसने अपने नाम पे क्या लिखी है, पुस्तक लिखी है। इसके अलावा इसने जो है जीरो का मान दिया, ठीक है, और किसका मान दिया, और पाई का मान दिया। किसका मान दिया, जीरो का मान दिया, पाई का मान दिया, ये ध्यान रखना। और क्या किया, सूर्य आधारित सौर मंडल की जानकारी दी। किसकी जानकारी दी, सूर्य आधारित सौर मंडल। कहा कि जो है ये पृथ्वी चारों ओर सूर्य के चक्कर निकालती हुई बात की, और पृथ्वी की त्रिज्या बता दी। पृथ्वी की त्रिज्या की वास्तविक त्रिज्या की जो है वास्तविक लंबाई चौड़ाई जितनी भी थी वो बता दी थी, पृथ्वी की त्रिज्या बताई। ये इतनी सारी चीज़ें आर्यभट्ट में आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। और सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के भी वास्तविक कारणों को इसने बताया था। किसको बताया था, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, ये तो ध्यान रखना है इसके बारे में। एक होता है वराहमिहिर, ठीक है, कौन होते हैं, वराहमिहिर। इन्होंने जो है 3 ग्रंथ लिखे। कितने ग्रंथ लिखे, 3 ग्रंथ लिखे। कौन कौन से, सुनते जाना। पंच सिद्धांतिका, पंच सिद्धांतिका, और क्या लिखा, और जो है वरहद संहिता, वरहद संहिता। और क्या लिखा, और लघु संहिता लिखा। इन्होंने जो है आर्यभट्ट के नियमों की आलोचना की। क्या की, आलोचना की। और जो है फलक ज्योतिष पे ज़्यादा ध्यान दिया,
जिसे अपन जन्म कुंडली कहते हैं, उस गणना पे जो है ज़्यादा ध्यान दिया, फलित शास्त्र पे, क्योंकि यूनानी और ग्रीक प्रभाव इन पे अधिक था, इसलिए आर्यभट्ट के नियमों को क्या करते हैं, जो है ये विरोध करते हैं। क्या करते हैं, विरोध। तो आज से पूछे आपसे कि आर्यभट्ट के सिद्धांतों का खंडन कौन करते थे, तो वराहमिहिर करते हैं। ठीक है, अब होगा अगला जो है भास्कराचार्य। इसको हम फर्स्ट कहेंगे। ठीक है, इसने लघु भास्कराचार्य और वृहद भास्कराचार्य 2 पुस्तकें लिखी। कितनी लिखी, 2, लघु भास्कराचार्य और वृहद भास्कराचार्य। और जो है वृहद भास्कराचार्य। ठीक है, और जो है आर्यभट्ट के नियमों पर टीकाएं लिखी। नियमों पर क्या लिखी, टीका। ये कौन है, अपने भास्कराचार्य। कौन है, भास्कराचार्य। अगले है ब्रह्मगुप्त। कौन है, ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त जो होता है, ये ब्रह्मगुप्त जो है ये अरब प्रदेश में ज़्यादा प्रसिद्ध था। अरब प्रदेश में और राजस्थान से कोई एग्जाम दे तो ध्यान रखना, ये राजस्थान के जालौर जिले के बेनमाल से थे और इन्हें भारत का न्यूटन कहा जाता है। ठीक है ना, क्या कहते हैं, भारत का न्यूटन। 2 ग्रंथ है, खंड खाद्यक और जो है एक था आपका खंड खाद्यक के अलावा जो है वो है ब्रह्म स्फुट सिद्धांत। ब्रह्म स्फुट सिद्धांत। ये कौन थे, ये ब्रह्मगुप्त थे। कौन थे, ब्रह्मगुप्त। अब है भास्कराचार्य सेकंड। अब कौन है, भास्कराचार्य सेकंड। इन्होंने ग्रंथ लिखा सिद्धांत शिरोमणि। सिद्धांत शिरोमणि। कौन सा ग्रंथ लिखा, सिद्धांत शिरोमणि। इस ग्रंथ में 4 भाग है। कितने भाग है, इस ग्रंथ के 4 भाग हैं। 4 भाग कौन कौन से, पहला देखो, बीज गणित, अंक गणित, गोला अध्ययन, और एक है लीलावती। कौन सा है, लीलावती। ये लीलावती बहुत फेमस है, पूछते हैं। ये लीलावती जो है पूछते हैं। ये अंक गणित मत करना, गणिताध्ययन कर देना इसको, गणिताध्ययन। ठीक है, ये 4 किसने लिखे, भास्कराचार्य ने लिखे। इसके अलावा जो है, इसके अलावा जो है एक होते हैं वाग्भट। क्या नाम होता है, वाग्भट। इन्होंने अष्टांग हृदय नामक पुस्तक लिखी, जो हृदय की बीमारी पे आधारित थी। अष्टांग हृदय। ठीक है, हृदय। और एक होते हैं आपके जो है पाल कप्पे। पाल कप आधा और एक कप्पे। इन्होंने हस्ता आयुर्वेद लिखा, हाथियों पे। किस पे है ये, हाथियों के लिए। ठीक है, एक होते हैं चरक, जो सुश्रुत के समकालीन ही होते हैं, जिन्होंने चरक संहिता लिखी। ये चिकित्सक थे। क्या थे ये, चिकित्सक, जो चरक संहिता इन्होंने लिखी। एक होता है नागार्जुन, हालांकि ये तो था उसके दरबार में, किसके, नागार्जुन, कनिष्क के दरबार में। ठीक है, लेकिन इसको भी जो है आप ध्यान रखना, जो है केमिस्ट्री का विद्वान कहते थे। मैं पीछे भी बता चुका हूँ नागार्जुन के बारे में। ठीक है, केमिस्ट्री का विद्वान, हालांकि इस काल का नहीं था, अभी भी सुन लो। केमिस्ट्री का ये क्या था, विद्वान था। और ऐसा इसके काल का जो है प्रमुख है वो लोह स्तंभ।
तो कहीं ना कहीं केमिस्ट्री से ज्ञान इससे लिया होगा आगे विद्वानों ने, तभी तो लौह स्तंभ जैसी कालजयी जो है आप अभिलेख का जो है निर्माण हुआ, और ये वर्तमान मेहरौली दिल्ली में लगा हुआ है। ठीक है, और ये जो है इस पर चंद्र नामक शासक की जानकारी मिलती है जो चंद्रगुप्त सेकंड से संबंधित है, ऐसा माना जाता है। ये मैं पीछे बता चुका हूँ, तो ध्यान रखना। तो ये सारी चीज़ें थी। अब गुप्त काल की दो चीज़ें आपसे पूछते हैं। एक तो सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के, सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के, तब आप बताना गुप्त शासक। सर्वाधिक भारत में सोने के सिक्कों का प्रचलन किसने किया? गुप्त शासकों ने। एक पूछते हैं शुद्ध सोने के सिक्के, शुद्ध सोने के सिक्के, इनका प्रचलन भारत में किसने किया? तो कुषाण शासकों ने। किसने? कुषाण शासकों ने। एक तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। एक पूछते हैं कि भारतीय इतिहास में कला और साहित्य के लिए स्वर्णिम काल कौन सा था? तो ये काल स्वर्णिम था, कला और साहित्य का स्वर्णिम काल था। ठीक है, हालांकि इस पे भी ये डिबेट हो सकती है, बहुत बड़ा चैप्टर है ये भी अपने आप में। कला एवं साहित्य का स्वर्णिम काल है ना, इसको कला एवं नहीं क्या क्वेश्चनरी में ये कह दूं आपसे कि क्या गुप्त काल भारतीय इतिहास का स्वर्णिम काल था? तो इस पे बहुत सारा डिबेट होती है। ठीक है ना, इस पर बहुत डिबेट होती है। इसमें यह होता है कि फिर हमें हर पक्ष देखना पड़ता है, हमें इनका आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, कला, साहित्य सब देखना पड़ता है। फिर हमें एक निष्कर्ष पे पहुंचना पड़ता है और हम कहते हैं लास्ट में कि जो है गुप्त काल कला एवं साहित्य का स्वर्णिम काल जरूर था, लेकिन राजनीतिक जो है या व्यापारिक दृष्टि से नहीं था। ठीक है, क्योंकि व्यापार में, वाणिज्य में, इसमें काल में अवनति होती है। भारत में व्यापार में अवनति होती है, और भारत में जो है रेशम का व्यापार पहले होता था, वो होता नहीं, क्योंकि रोमनों ने जो है वो रेशम बिनना सीख लिया था। तो अवनति होती है व्यापार के हिसाब से, कई सारी और भी गतिविधियाँ होती है। तो जो स्वर्णिम काल केवल मानेंगे तो कला एवं साहित्य का स्वर्णिम काल था गुप्त काल। ठीक है, चलिए, तो ये था आज का लेक्चर। गुप्त काल आपका पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। आप लोग इसे जो है अधिक लाइव करेंगे। ये जो है राकेश सर, हर हर महादेव भाई, मैंने हर हर महादेव मान लिया भाई तेरा। और आशीष यादव वाराणसी सर, यूपीएसआई के लिए मैंने बता दिया कि ये यूपीएसआई के लिए परफेक्ट है, कोई चीज़ नहीं छूटेगी आपकी। ठीक है ना, सारे के सारे कवर हो जाएंगे। और जो भी लाइव है प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा फटाक से। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल इसी वक्त पे इसी समय नए चैप्टर के साथ। आगे देखेंगे और भारतीय इतिहास की कुछ महत्वपूर्ण कड़ियाँ।